14 अगस्त सन 1947 को जो पाकिस्तान माज़ वजूद में है, अवाम जो है आज़ादी के हवाले से क्या कहती है, आज़ादी और ग़ुलामी में क्या फ़र्क है वो आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं? अच्छा, आज़ादी का दिन मना रहे हैं लोग जो है। अच्छा, एक सवाल करना है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, वजह क्या थी? 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। वजह यही कि अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के जा रहा था तो मुसलमानों ने कहा हम अपना वतन लेंगे, तो स्ट्रगल की और अल्लाह ताला ने ये वतन हमें दिया। ये वतन हासिल करने का हमारा मकसद क्या था, यानी कि आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क क्या? आज़ादी के लिए हमने हासिल किया था कि हम अपने मज़हब के मुताबिक अपना अमाल कर सकें, आज़ादी से रह सकें। कोई आज़ादी के मौका पर कोई अवाम को शेर सुनाना चाहें? अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आँख है बीना। क्या बात। अच्छा जी, और भी हमारे साथ शायरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज़ादी जो हमने हासिल की है, ठीक है, उसमें हीरोज़ कितने थे, उसकी वजह, आज़ादी जो हमने हासिल की उसकी वजह क्या थी? वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ और उसकी क्या वजह थी? पाकिस्तान में आज़ादी की जो वजह तो ये थी कि मुसलमान अपना हर एक काम अपनी मर्ज़ी से कर सकें, अपना जितने भी इनका सिस्टम था, असल वजह तो ये थी कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उठ सके, बैठ सके, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सके। अच्छा, एक और सवाल है, आज़ादी हमने ली है और ग़ुलामी, इसमें फ़र्क क्या है? आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, आज हम अशराफिया के ग़ुलाम हैं। आज हम वो जो 300-350 लोगों का सर्कल है जो हर इलेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, आज हम उनके ग़ुलाम हैं। उस टाइम हमारे ऊपर अंग्रेज़ मुसल्लत थे, आज हमारे ऊपर ये अशराफिया मुसल्लत है, सिर्फ फ़र्क ये है। अच्छा, कोई 3 से 4 हीरोज़ की बात नाम बताएं कि जिन्होंने मतलब पाकिस्तान के जो एक अलहदा से मतलब इस्लामी जमहूरिया रियासत बनी उसमें हिस्सा लिया, कोई 3 से 4 हीरोज़ के नाम बताएं। देखें जी, जो हीरोज़ की बात की जाए तो सर सैयद अहमद खान से लेके जितने भी लोगों ने तहरीक आज़ादी के लिए काम किया है, उनमें क़ायद आज़म हों, अल्लामा इकबाल हों, सर सैयद अहमद हों, मौलाना ज़फ़र अली हों, ये जितने भी मौलाना मोहम्मद अली, जो यानी कि जिन्होंने आज़ादी के लिए, मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम किया है ना, वो सारे हमारे हीरोज़ हैं। और अगर हीरोज़ की बात की जाए तो बदकिस्मती से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान की तारीख़ जो अपने असल हीरोज़ हैं उनको भूल चुकी है। आज हम हीरो उनको मानते हैं को जो बाहर से हमारे ऊपर आके मुसल्लत हुए, आज हम हीरो उनको मानते हैं, जो हमारे रियल हीरो थे हम उनको नहीं मानते। कि मेरा वतन तू जिए सदा, तुझ पे कुर्बान, हर एक चीज़, हर एक चीज़, हर एक चीज़, हर एक चीज़ तुझ पे कुर्बान। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सुनाए। हम जानना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? जी, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त सन 1947, ठीक है। बाबे कायदे उनके बने थे, बनाया तो असी चलते फिर रहे पे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बोला कि छेत्री के नाल चल रहे हैं। अच्छा, हंस क्यों रहे हो? अच्छा, आज़ादी तो ग़ुलामी से की फ़र्क? गुलामी को नहीं, गुलाम तो असी है ही नहीं ना, असी गुलाम हो गए नहीं, गुलाम नहीं। अपना तो खुद मुख्तार अपना कारोबार कर सकते हो, जिधर चाहे जा सकते हो, आ सकते हो, कारोबार कर सकते हो। अच्छा चाचा जी, भाई ना जवाब नहीं आया, पाकिस्तान कदों बनया सी? पाकिस्तान 1947। आज़ादी ते ग़ुलामी च की फ़र्क? आज़ादी गुलामी तो फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है। आज़ादी है, गुलामी के बचते मतलब किसी के मथाज हाँ। इस टाइम तुसी आज़ाद हो के गुलाम हो? आज़ाद ही हम इस टाइम तो आज़ाद हाँ, गुलाम तो नहीं है। आज़ादी है तुहानू कादी आज़ादी? आज़ादी वही अपनी मतलब जी रहे हैं, सानू को पुछन किस नाल नहीं है। वो इंडिया के जो मुसलमान ही नहीं, उन्होंने मथाज नहीं, कि मथाज नहीं है, सानू को अही अपनी मर्जी ने जीने हैं। भाई पाकिस्तान आज़ाद होया है जी, की वजह है, क्यों आज़ाद होया? क्योंकि हम खुद मुख्तार कौम बनना चाहते थे, इसलिए आज़ाद हुआ है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अल्लामा इकबाल इतने बड़े लीडर थे, उन्होंने दिन रात मेहनतें की हमारी अवाम के लिए कि हमें खुशहाली मिल सके, इसलिए पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हम खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारे। आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 75 ईयर्स। इसमें हमने आज़ादी और ग़ुलामी में कितने साल गुजारे?
देखिए अभी हमने आज़ादी में गुजारे हैं, ग़ुलामी में गुजारी नहीं है। जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हुए हैं, ये तो हुक्मरानों पे डिपेंड करता है ना कि हमें ग़ुलाम बना दें चाहे हमें आज़ाद रखें। ये तो हमारे लीडरों पे डिपेंड करता है। हम तो इतमाद करके गरीब अवाम वोट दे देती है कि अच्छा हुक्मरान आएगा, अच्छा निज़ाम होगा, अवाम खुशहाल होगी। लेकिन जब लीडर किसी से मिली भुगत में किसी से कर लेता कोई समझौता, तो उसमें हम ग़ुलाम भी गिने जाते हैं और ग़ुलाम बना दिया जाता है हमें। अच्छा, कोई 4-5 हीरो के नाम बताएं ताकि हमारी नई जो नस्ल है उसको पता चले जिन्होंने पाकिस्तान बनने में अहम रोल अदा किया। देखें जी, पहले मैंने आपको बताया सबसे हीरो तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। दूसरे नंबर पे अल्लामा इकबाल थे। पाकिस्तान क्यों आज़ाद हुआ? पाकिस्तान मुसलमानों को एक पाक मुल्क की ज़रूरत थी, इसलिए आज़ाद हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इसी तरह आज़ाद रखे और अल्लाह ताला इसी नक्शे कदम पे चलाए जो हमारे रहनुमा कायदे आज़म ने हमें दिया। उनकी कोशिशों से आज़ाद मुल्क हमें मिला, लेकिन हम अगर ना होता तो हम पता नहीं क्या। अच्छा माँ जी, आज़ादी और ग़ुलामी 2 चीज़ें हैं, आप किसको पसंद करेंगे? हम आज़ादी को पसंद करेंगे, गुलाम बनना हम पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि हमें किसी की गुलामी में नहीं रहना चाहिए। हम एक आज़ाद मुल्क में हैं और आज़ादी में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें इसको हासिल करने के लिए जिन हीरोज़ का जिक्र करें तो अगर कोई 2-3 नाम बता दें आप। इसलिए हमारे अल्लामा इकबाल ने इनका तस्वर पेश किया और कायदे आज़म ने की कोशिशों से ये आज़ाद हुआ। बड़ा खुश हो के हमारे बच्चे आज़ादी मनाते हैं, ये दिन अच्छा गुजरता है, उनके रूज पैदा होता है कि ये हमारा आज़ाद मुल्क है, इसमें हम आज़ादी से रह सकते हैं, हमें किसी अंडर प्रेशर नहीं रह सकते। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चों में बड़ा शौर है, तो हर साल जश्न आज़ादी बड़ी शौक़ से मनाते हैं। स्कूलों में भी फंक्शन अटेंड करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चों में ये शौक़ पैदा हो गया कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल, हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहना पसंद करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान क्यों आज़ाद हुआ? पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की वजह से आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसमें यह था कि हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमान अपनी इबादतें, अपना जो उनका एक सिस्टम था रमज़ान का, रोज़े का, वो आज़ादाना नहीं कर सकते थे और ये 2 कौमी नज़रिया पेश किया गया था, जिसकी वजह से अलहदा रियासत बनानी पड़ी पाकिस्तान। और इसका मकसद यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस वजह से पाकिस्तान बनाया गया। 2-3 हीरो के नाम बता दें जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने में साथ दिया। सबसे पहले तो हमारे जो थे बानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना थे और उनका जब पाकिस्तान का ख्वाब था वो अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसको पाया तकमील कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने बजाय। उनके साथ लियाकत अली खान थे, सर सैयद अहमद खान थे, मौलाना ज़फ़र अली खान साहब थे, वज़ीराबाद के जो हैं, ये हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के और इनको हमेशा याद रखा जाता है 14 अगस्त। अच्छा, एक आखिरी पैगाम देना है शेर के साथ आपने कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल बाजे पकड़े होते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, मोटरसाइकिलों पे जश्न मनाते हैं, क्या पैगाम देते? मैं तो उनको यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में आया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे आया था और 14 अगस्त वाले दिन हमें अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये आज़ाद रियासत दी और हम आज़ादाना अपना हर काम मतलब सब कम्यूनिटियाँ अपने मज़हब के लिहाज से अपना सब कुछ सर अंजाम देते हैं और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस मामले में। साहब की हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इस्लामी रोशनी दे विच पाकिस्तान क्यों आज़ाद होया? पाकिस्तान आज़ाद होया सी ताकि ते आसानी दे नाल अल्लाह दा जिक्र किया जाए, आसानी दे नाल अज़ाना पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए और अल्लाह रसूल दे अहकाम दे मुताबिक इहदे उत्ते अमल पैरा किया जाए, जो कि चीज़ां नज़र नहीं आ रही हैं। अच्छा, कोई 2-3 ऐसे पाकिस्तान तहरीक जिन्ना चलाई या पाकिस्तान बनाने दे विच कोशिशां कीतियां, कोई इस्लामी बंदियां दे नाम दसो। पाकिस्तान की तहरीक चलाने वास्ते थे सरफरीज ख्वाजा खाजगां ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, तरीके पाकिस्तान जब बड़ा उन्होंने रूल अदा किया है। मौलाना ज़फ़र अली खान साहब साढ़े वज़ीराबाद वाले रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी पाकिस्तान बनाने से बड़ा अल्लाह के रूल अदा किया है। पीर सैयद जमात अली शाह साहब आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ वाले, उन्होंने भी पाकिस्तान बनाने के अंदर बड़ा रूल अदा किया है। उस तरह पाकिस्तान की मारूफ गद्दी हजूर पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोल्डा शरीफ वाले,
उन्होंने भी पाकिस्तान बनाने का बड़ा रोल अदा किया है। इसलिए अस कहने हैं कि औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान। औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान। और भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज़ादी के हवाले से जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, और आज़ादी और ग़ुलामी और हमारे हीरो के हवाले से कितना जानते। माँ जी, पाकिस्तान आज़ाद होया है, इसकी वजह की क्यों आज़ाद है? ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ। नहीं 1947 की गल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान बनया कायदे आज़म ने बनाया। अब साढ़े मुसलमान ही कोई नहीं, कोई भी केड़ा मुसलमान आ सी अमान तो साढ़े च रेहा ही कोई नहीं, कोई भी रेहा ही कोई इधर कुछ करते फिर इधर कुछ करते। लेकिन कायदे आज़म ने क्या है कि मुसलमानों नूं हिंदुआं नूं लैदा होना चाहिए, अपनी अपनी इबादतां नमाज़ां रोज़े आज़ादी नाल जाया कर। हाँ जी। अच्छा हुण तुसीं देखते हो जो 14 अगस्त आंदी है, इहनूं किंज मना रहे ने लोग, ते किंज मनाना अगे तो चाहिए? कोई बना साड़ी वाली तो कोई नहीं, हाँ हुण लगे रहा वो जो मार इकट्ठी ऐसे ही है, मज़ा आता है चलाने में। मज़ा आता है। बाजों के साथ साथ झंडे लगाना भी ज़रूरी है, पौधे लगाना भी, लेकिन आज़ादी का दिन है तो झंडे ज़रूर लगाएंगे। इस वक्त मैं एक आज़ादी स्टॉल पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे सब्ज़ हलाली परचम है, इसमें चूड़ियाँ भी हैं, बाजी भी हैं, यहाँ पर कैप भी है। अच्छा मुझे बताएं, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें सेल होती हैं? सब चीज़ें सेल हो रही हैं 14 अगस्त के लिए, ठीक है, मुबारक दिन है हमारा, आज़ादी है हमारी। तो उसके बाद बात ये है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़रीदारी लोग करते हैं, इसमें पैसे भी नहीं देखते, आज़ादी मना रहे हैं खुद। ये फ्रेम है, बैच है, ये नाखून है, ये चूड़ियाँ हैं, ये वाजे हैं, कैप है, माशाल्लाह। अच्छा कितना अरसा हो गया आपको ये चीज़ें सेल करते? मुझे 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल। जी। अच्छा ये बाजे सेल करते हुए कितना टाइम हो गया? बाजे साल 5 साल ही हो गए। 5 सालों से बाजे हैं? जी 5 साल, ये तो बहुत देर से हैं, 20-25 साल से बाजे चल रहे हैं, लेकिन मुझे 5 साल हो गए। अच्छा ये जो आप बाजे सेल करते हैं, इसका मकसद क्या होता है बच्चों को जो देते हैं? तंग करना। आज़ादी के दिन तंग करना, यानी कि वो तंग करने की आज़ादी। तंग करने की आज़ादी। तंग करने की आज़ादी। ये भाई से पता चला कि ये जो बाजे हैं ये तंग करने के लिए होते हैं और तंग करने की आज़ादी। जी जी, असल में आज़ादी तो खुशी की है ना। ये जो माँ बाप तंग पड़ जाते हैं, दोस्त तंग पड़ जाते, बंद करो शोर मचा रहे हो, इसलिए बोला तंग करने के लिए, लेकिन ये तो खुशी का है, खुशी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बाजे जो है खुशी के लिए बजाए जाते हैं। साल हो गए माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को आबाद हुए, अल्लाह ताला इसी तरह रखे, पाकिस्तान को आबाद रखे।